हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें क्यूरी की बात कर चुके हैं। क्यूरी कैसे बनती है, कैसे उसको रन करते हैं। इसके बाद आती है बात क्रिएटिंग ए पैरामीटर क्यूरी की, कि पैरामीटर क्यूरी हम कैसे क्रिएट करेंगे। ये एक तरीके से एक्सटेंशन है सेलेक्ट क्यूरी का। जो काम उसमें नहीं कर सकते उससे ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जैसे अभी तक एक पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 60% से ज़्यादा जो है लिस्ट, जो बच्चे हैं मार्क्स पाए हैं उनकी लिस्ट आए। लेकिन अगर हम चाहें कि 70% से कम हो, 55% ज़्यादा हो लिस्ट हो, तो उसके लिए दूसरा क्यूरीज क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, इसमें हम पैरामीटर क्यूरी में हम कर सकते हैं। और उसमें पैरामीटर क्यूरी में होता ये है कि सबसे पहले जब क्यूरी में ये होता है कि हम जो बनाता है क्यूरी वो रन करता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें पैरामीटर क्यूरी में बनाता कोई और है, जो रन करे वो उसमें क्राइटेरिया दे सकता है। इसके पहले वाले में क्राइटेरिया सेलेक्ट क्यूरी में जो क्रिएट करता है वही देता है। इसमें क्या है, क्यूरी जब रन होने लगती है तब उसमें बाहर एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें इनपुट करना पड़ता है वैल्यू। उस इनपुट किए गए वैल्यू के आधार पे ये हमारी आगे क्यूरी रन करती है। तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। अ पैरामीटर क्यूरी इज़ लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी का एक्सटेंशन है ये। वाइल इन ए सेलेक्ट क्यूरी द क्राइटेरियन इज डिफाइंड बाय द पर्सन क्रिएटिंग द डेटाबेस। वो पर्सन जो डेटाबेस क्रिएट कर रहा है वो डिफाइन करता है क्राइटेरिया सेलेक्ट क्यूरी में। बट इन अ पैरामीटर क्यूरी द क्राइटेरियन इज टेकन एज इनपुट फ्रॉम द पर्सन हु इज रनिंग द क्यूरी। पैरामीटर क्यूरी में क्या होता है, क्राइटेरिया वो सेट करता है जो क्यूरी रन करता है, इनपुट के तरीके से उसमें देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द सेलेक्ट क्यूरी क्रिएटेड अर्लियर, जो हम पहले सेलेक्ट क्यूरी बनाए थे उसमें हमने मार्क्स ऑब्टेन्ड फील्ड डिफाइन की थी ग्रेटर देन 65%, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिला था। नाउ वेन एवर द क्यूरी इज रन ऑल रिकॉर्ड्स विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड फील्ड ग्रेटर देन 65 विल बी शोन। ये मैंने बताया कि 65% से ज़्यादा वाले सब शो किए थे। लेकिन हाउएवर इफ़ यू वांट टू सी द स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड more than 75 or more than 55, you will have to create separate select query for all these criteria. सभी क्राइटेरिया के लिए अलग अलग क्यूरी बनानी पड़ेगी। On the other hand, the parameter query ask the user to define the criteria through a dialog box. पैरामीटर क्यूरी में क्या होगा कि क्राइटेरिया जो है डायलॉग बॉक्स के थ्रू डिफाइन किया जाएगा। जब रन करने रहेगा तब, तो जितनी बार हम रन करेंगे अलग अलग क्राइटेरिया देंगे, अलग अलग आउटपुट देगा। ये फ़ायदा है, बार बार क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी। इन द डायलॉग बॉक्स द यूज़र कैन एंटर डेटा एंड द क्यूरी विल शो द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। डायलॉग बॉक्स में यूज़र डेटा एंटर करता है और उस एंटर किए गए डेटा के आधार पे क्यूरी आपके आउटपुट को शो करता है, रिजल्ट जो होती है उसी अकॉर्डिंग आती है। टू क्रिएट अ पैरामीटर क्यूरी यू नीड टू क्रिएट अ सेलेक्ट क्यूरी। सेलेक्ट क्यूरी फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारा क्यूरी टूल्स है, उसमें हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में फिर वहाँ पे मिलेगा हमें क्लिक ऑन पैरामीटर द क्यूरी पैरामीटर डायलॉग बॉक्स ओपन। डिज़ाइन टैब में पैरामीटर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो क्यूरी डायलॉग बॉक्स आएगा। उसके बाद हम उसमें जो फील्ड होगी टाइप मार्क्स द पैरामीटर कॉलम। पैरामीटर कॉलम में हम मार्क्स टाइप कर देंगे, वो हमारी फील्ड है। उसके बाद डेटा टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना हुआ है, उसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटीजर फॉर्म, इंटीजर एक तरीके से डेटा टाइप पे बताया गया था, वो फॉर्म क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ओके। जब ओके क्लिक करेंगे तो फिर से क्यूरी डिज़ाइन व्यू में हम आ जाएंगे। वहाँ पे जाके फिर क्राइटेरिया कॉलम में हम ऑफ मार्क्स से ऑब्टेन टाइप में ग्रेटर देन मार्क्स लिख देंगे। ग्रेटर देन मार्क्स, मार्क्स हमारा हमने पैरामीटर में एक पैरामीटर डायलॉग बॉक्स में हमने मार्क्स लिखा था, वो हमारा अभी क्या है कि क्यूरी डिज़ाइन व्यू में जो है आता है, जो फील्ड दिखता है मार्क्स ऑब्टेन के नीचे हम कंडीशन में लिख देंगे ग्रेटर देन मार्क्स। कोटेशन मार्क वगैरह कुछ नहीं देना है। तो ये करने के बाद जब इसको क्यूरी रन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंटर पैरामीटर वैल्यू, और उसमें मार्क्स के नीचे मार्क्स लिखा रहेगा और टेक्स्ट बॉक्स बना रहेगा। उसमें हम जो वैल्यू लिख देंगे उसी वैल्यू के आधार पे जो मार्क्स की वैल्यू होगी, जो हम मार्क्स की वैल्यू देंगे उसी आधार पे उससे बड़ा वैल्यू
जो भी मिलेगा लिस्ट में उसको डिस्प्ले करेगा। फिर से रन करेंगे, फिर से ये एंटर पैरामीटर वैल्यू आएगा, फिर से हम कोई नई वैल्यू देंगे, फिर से नई वैल्यू के ग्रेटर देन जो भी रहेगा वो हमारी लिस्ट दूसरी शो करेगा। उसके बाद ये तो पैरामीटर क्यूरी की बात थी। एक शॉर्ट क्यूरी भी है, क्रिएटिंग अ शॉर्ट क्यूरी। शॉर्ट क्यूरी इज लाइक अ पार्ट ऑफ सेलेक्ट क्यूरी, सेलेक्ट क्यूरी का ही पार्ट है। व्हेन क्रिएटिंग अ सेलेक्ट क्यूरी यू कैन साइमल्टेनियसली क्रिएट अ शॉर्ट क्यूरी ऑल्सो। जब हम सेलेक्ट क्यूरी बनाते हैं उसी समय शॉर्ट क्यूरी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए पूरा प्रोसेस रिपीट करना है सेलेक्ट क्यूरी वाला। आफ्टर क्रिएटिंग क्यूरी इन क्यूरी डिज़ाइन पैन, जब क्रिएट हो जाती है क्यूरी तो फिर क्यूरी डिज़ाइन पैन में हम जाते हैं, वहाँ पे एक सॉर्ट बटन मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड, सॉर्ट फील्ड मिलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें मार्क्स ऑब्टेन्ड के नीचे जो बॉक्स रहेगा उसमें एक डाउन एरो की मिलेगा, क्योंकि वो हम शॉर्ट ऑप्शन चुने हैं। तो शॉर्ट ऑप्शन में असेंडिंग डिसेंडिंग आता है, उसी में से किसी एक को क्लिक करेंगे। अगर डिसेंडिंग क्लिक किया तो फिर उसके बाद हमने डिज़ाइन टैब पे फिर से गए, वहाँ पे रन बटन मिलता है, क्लिक करते हैं तो वो जो हमारी क्यूरी है सेलेक्ट क्यूरी थी उसमें हमने एक शॉर्ट ऑप्शन लगा दिया डिसेंडिंग फॉर्म का। अगर तो जो लिस्ट बनेगी वो क्यूरी के अकॉर्डिंग तो बनेगी, साथ में शॉर्टेड ऑर्डर में बनेगी। यहाँ हमने डिसेंडिंग, अगर डिसेंडिंग सेलेक्ट किया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग किया है तो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड लिस्ट बनेगी। उसके बाद दो चीज़ें बचती हैं, फॉर्म और रिपोर्ट्स। क्यूरी की बात तो हो गई, अब हम आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म मतलब एक फॉर्म बनाना जिसके हिसाब से हम डेटा इनपुट करेंगे, और रिपोर्ट्स आफ्टर क्यूरी रिपोर्ट जो जनरेट होगी उसको शो करना। दो चीज़ें। तो फॉर्म इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेशन है डेटा का इन अ टेबल इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। एक आसान समझने योग्य फॉर्मेट में टेबल के डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्म अलाउज यू टू व्यू, एंटर, मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन वन रिकॉर्ड एट टाइम। एक डेटा को एक समय में हम फॉर्म की सहायता से व्यू देख भी सकते हैं, एंटर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सारे काम एक फॉर्म में एक रिकॉर्ड पूरा एंट्री होगा जितने उस रिकॉर्ड के टेबल उसमें फील्ड होंगे। टू क्रिएट ए फॉर्म ओपन ए टेबल इन ए डेटाबेस। एक टेबल डेटाबेस ओपन करनी है और उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे जाएंगे, देन उसमें मिलेगा फॉर्म, तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म आएगा। फिर उसमें क्लिक ऑन इंडिविजुअल फील्ड टू गेट एन अरेंज आउटलाइन अराउंड इट। तो सारे जो फील्ड हैं जो हमने टेबल ओपन की थी उसके सारे फील्ड हम आ जाएंगे और उन फील्ड को दिखाई देंगे। उन फील्ड को हम क्लिक एंड ड्रैग करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिर एक फॉर्म बन जाएगा कि हम नेम कहाँ रखना है, एज कहाँ रखना है, क्लास कहाँ रखना है, जो फील्ड हो सभी फील्ड को हम अरेंज कर सकते हैं। वो तो एक लाइन से फील्ड आ जाती हैं फॉर्म बन के, लेकिन उसको हम कहीं से रीअरेंज कर सकते हैं। तो एक न्यू फॉर्मेट हम बना सकते हैं, कोई भी यूज़र बना सकता है। और उसके बाद हम जब उसको रन करते हैं तो जो है पूरा का पूरा एक फॉर्म के रूप में आता है। सारा डेटा दिखता है, सारे डेटा की वैल्यू दिखती हैं, फील्ड नेम भी रहता है, वैल्यू भी रहती है, सब दिखाई देता है। उसके बाद हम उसको जहाँ चाहे वहाँ क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, या नया रिकॉर्ड एंट्री करनी है तो न्यू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उस फॉर्म के रूप में सारा डेटा सारा एक्टिविटी होगा। डिलीट करना हो, चाहे ऐड करना हो, चाहे मॉडिफाई करना हो, नया रिकॉर्ड जोड़ना हो, सब कुछ फॉर्म के थ्रू होगा। तब डेटा शीट व्यू में जाके नहीं होता है, ये फॉर्म जब बन जाता है तो उसके फॉर्म बनाने के बाद काम आसान हो जाता है। वो एक समझ में आता रहता है क्या है ये। एक बना बनाया फॉर्म है कंप्यूटर पे जैसे आ गया, वो हम सब चीज़ की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट फाइनल जब सारा काम हो जाता है तो रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं, मतलब आउटपुट। जस्ट लाइक यू हैव क्रिएटेड अ फॉर्म फॉर प्रेजेंटेशन, MS Access गिव्स यू एन ऑप्शन टू क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। MS Access आपको रिपोर्ट्स जनरेट करने के भी सुविधा देता है। रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड टू एनालाइज द डेटा एंटर्ड इन द टेबल। रिपोर्ट्स के द्वारा हम एनालाइज कर सकते हैं जो भी डेटा एंटर हुआ है टेबल में, उसको द डेटा इज एनालाइज टू कैलकुलेट रिजल्ट।
रिजल्ट को कैलकुलेट करना, रिजल्ट देखना है, एनालाइज करना है, सब कुछ हम कर सकते हैं। टू क्रिएट अ रिपोर्ट फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 3.14। तो जो नीचे फिगर दिया है उसमें क्रिएट टैब में जाएंगे, फिर रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक ऑन द इंडिविजुअल फील्ड टू गेट एन अरेंज आउटलाइन अराउंड देम। वहाँ पे फील्ड सब आ जाएंगे, उसको हम कैसा रिपोर्ट चाहिए, क्या चीज़ कहाँ प्रिंट करानी है, क्या चीज़ कहाँ दिखनी चाहिए, वो हम अरेंज कर लेंगे। और उसके बाद रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट अ टोटल कॉलम फॉर द न्यूमेरिक फील्ड ऑफ द टेबल। सभी न्यूमेरिक फील्ड के लिए टेबल में जितनी है उसके लिए ऑटोमेटिक कॉलम क्रिएट कर लेता है। इतना काम करने के बाद, ये हमारा डेटाबेस संबंधी काम था। क्यूरी बनाना, फॉर्म बनाना, रिपोर्ट बनाना, सब करने के बाद हमको डेटाबेस सेव भी करना पड़ता है। उसके लिए ऑल टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स क्रिएटेड इन द डेटाबेस आर शोन इन नेविगेशन पैन फिगर 3.15। जो भी है एक नेविगेशन पैन में जो भी चीज़ें दिखती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड बना रहता है डेटाबेस, जहाँ पे हम काम करते रहते हैं MS एक्सेस में। लेफ़्ट हैंड पे एक नेविगेशन पैन होता है, उसमें सभी चीज़ें शो करती हैं, ये सब चीज़ें, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, सब तो वो दिखता है। द डेटाबेस ऑल्सो नीड्स टू बी सेव्ड। डेटाबेस को हमें सेव भी करना पड़ता है। यू कैन सेव डेटाबेस फॉलोइंग स्टेप्स लिखा है, मतलब पहले सबसे पहले क्लिक ऑन फाइल टैब ऊपर होता है सबसे पहला, उस पर क्लिक करेंगे। सेव डेटाबेस एज पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम उसमें एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सेव एज का, उसमें हम जो भी नाम देंगे उस नाम से डेटाबेस सेव हो जाएगा जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो इतना सब कुछ होने के बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। और पिछले जो 2 चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड, पूरा MS एक्सेस पे था। एक में डेटाबेस का इंट्रोडक्शन दिया गया, डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, डेटा में कैसे एंट्री होती है, कितने व्यू होते हैं, वो बताया गया। तीसरे चैप्टर में क्या बताया गया कि क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं। और बाकी इसका प्रैक्टिकल बाद में जब लैब खुलेगी। थैंक यू।